हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियर डीएनए। आज अपनी इस वीडियो में अपनी एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज एनालिसिस करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका वेटेज सभी एग्जाम्स में मैक्सिमम रहता है, बिल्डिंग मटेरियल्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। एसएससी जेई वर्सेज राजस्थान जेई डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों के लिए। जो लोग चैनल पे पहली बार आए या फिर पहला वीडियो देख रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि एनालिसिस की एक कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसमें 4 सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स, क्यूएसवी, ऑटोकैड एंड राजस्थान ज्योग्राफी का एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लोग बात कर लेते हैं वेटेज की कि इस सब्जेक्ट का वेटेज कौन से एग्जाम में कितना रहता है। देखो एसएससी जेई के अंदर क्या होता है, जब पहले ऑफलाइन पेपर्स होते थे एसएससी के तब इस सब्जेक्ट का ऑन एंड एवरेज वेटेज था 15 से 18 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने पेपर को ऑनलाइन किया, थोड़ा सा पैटर्न में चेंज कर दिया और वेटेज को खतरनाक तरीके से बढ़ा के लगभग डबल कर दिया। 25 से 30 क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग के एसएससी जेई में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और अकेले बीएमसी में से 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो राजस्थान जेई की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राजस्थान जेई में डिग्री के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डिप्लोमा में 14 से 15। डिप्लोमा में वेटेज ज़्यादा इसलिए है क्योंकि डिप्लोमा में टोटल 7 ही सब्जेक्ट है जबकि डिग्री के अंदर सब्जेक्ट ज़्यादा है। अब अपन बात करते हैं सिलेबस की और एनालिसिस करते हैं एक एक टॉपिक का। देखो पूरे के पूरे सिलेबस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, बिल्डिंग मटेरियल्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल्स की थोड़ी बात कर लेते हैं और अलग अलग टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, कितना क्या पढ़ना है। देखो एसएससी जेई एंड राजस्थान जेई, चाहे आप डिप्लोमा के हो चाहे आप डिग्री के हो, सब में बिल्डिंग मटेरियल्स का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है, एक कोमा भी चेंज नहीं है। सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल्स की बात कर रहा हूँ भाई, कंक्रीट टेक्नोलॉजी और जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है उसमें सिलेबस अलग है। देखो इन्होंने जो आपको सिलेबस दिया है उसमें टोटल जो है 13 टॉपिक्स इन्होंने लिख के दिए, लेकिन बिल्डिंग मटेरियल्स में लगभग 9 ऐसे टॉपिक है जो इन्होंने सिलेबस में नहीं लिखे लेकिन क्वेश्चन हर साल वहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो जो इन्होंने लिख के दिए 13 टॉपिक उनकी बात करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि वो 9 टॉपिक कौन से हैं जो सिलेबस में नहीं लिखे। ठीक है, देखो सबसे पहला इन्होंने लिखा है सीमेंट। पूरे के पूरे बिल्डिंग मटेरियल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीमेंट, सबसे ज़्यादा वेटेज भी इसी का है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं। बार बार यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और क्वेश्चन घूमने के चांस सबसे ज़्यादा यहीं पे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। पहले तो इसकी वेटेज की बात करते हैं। देखो सीमेंट का अगर आप एसएससी की बात करते हो तो आपसे लगभग 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं और अगर आप राजस्थान जेई की बात करते हो तो लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखो अब मैं थोड़ी सी सीमेंट के बारे में डिटेल में बात कर लेता हूँ क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है। जो लोग पहली बार बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ रहे हैं उनको बता देता हूँ कि आपको सीमेंट में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि सीमेंट में बहुत कुछ दिया हुआ, आधी किताब तो सीमेंट की होती है। ठीक है, देखो सीमेंट में इन्होंने आपको बताया कि 7 चीज़ें पढ़नी है। ये जो 13 टॉपिक के नाम लिखे ना, इन्होंने सिलेबस में लिखा कि इन सब टॉपिक के बारे में आपको 7 चीज़ें पढ़नी है। लेकिन अपन जो सिलेबस का एनालिसिस कर रहे हैं उसका मतलब यही है कि अपन जो इनको शॉर्ट कर देंगे, आपको बताऊंगा कि आपको 7 नहीं पढ़नी है। ठीक है, टॉपिक के हिसाब से बताऊंगा कौन से में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको सीमेंट की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। ठीक है, कितने ग्रेड की सीमेंट होती है और जो ग्रेड की रेंज होती है, ठीक है, स्ट्रेंथ की, वो सारी की सारी आपको याद करनी है। आजकल क्या कर रहे हैं, वो ग्रेड नहीं पूछ रहे। पहले तो क्या पूछते थे कि कौन कौन सी ग्रेड होती है सीमेंट की, लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ की रेंज पूछ रहे हैं। ठीक है, जैसे 33 ग्रेड की सीमेंट है तो उसकी स्ट्रेंथ किस रेंज के अंदर होती है। ठीक है, और उसके साथ ही आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी की सारी पढ़नी है। कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ से आपको 100% एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सीमेंट में जितने भी आपका कंपोजिशन होता है, ठीक है, अलग अलग जो केमिकल्स होते हैं उनकी अलग अलग रेंज होती है। ठीक है, जैसे सिलिका कितना होता है, इसके अंदर एल्यूमिना कितना होता है, इस तरीके से वो सारी की सारी रेंज पता होनी चाहिए। और कौन से केमिकल कंपाउंड का मतलब वहाँ पे क्या होता है, उसका क्या काम होता है सीमेंट के अंदर, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके साथ बॉक्स कंपाउंड पे आपको अच्छे से रिसर्च करना है कि कौन से बॉक्स कंपाउंड की रेंज को कम ज़्यादा कर दिया जाए, मतलब उसकी क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर दिया जाए तो सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क पड़ता है। थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा तो अपन डिटेल में जब पढ़ाएंगे जब बता देंगे। तो आपको केमिकल कंपाउंड जो होते हैं उनको अच्छे से रिसर्च करके याद कर लेना है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो क्लासिफिकेशन से यहाँ मतलब है कि टाइप्स ऑफ सीमेंट, कितने टाइप की सीमेंट होती है, 10-12 तरीके की सीमेंट होती है ना, उन सबको अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, उनमें कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते क्योंकि एक क्वेश्चन आपका टाइप्स ऑफ सीमेंट से पूछा जाएगा, एक केमिकल प्रॉपर्टी से पूछा जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं सीमेंट के टेस्ट।
टेस्ट में आपको क्या करना है, सारे के सारे टेस्ट के प्रोसीजर पता होना चाहिए, उसके साथ ही उनके जो पार्ट्स होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, मशीन के, उन सब कंपोनेंट्स की आपको डायमेंशन याद होनी चाहिए। एसएससी वाले डायरेक्ट डेटा पूछते हैं, डायमेंशन पूछ लेते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा प्रोसीजर पढ़ के चल जाते हैं, लेकिन आजकल काम उससे नहीं चलता है, आपको डेटा याद होने चाहिए, ठीक है। तो टेस्ट में क्या ध्यान रखना, आपको डेटा को रट लेना है। नेक्स्ट क्या है, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग। देखो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग दो तरीके से होती है, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस। इसको आपको हल्के में नहीं लेना है, एसएससी बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है, और वो लोग है ना उनके स्टेप्स में से, उसका जो प्रोसीजर होता है, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के स्टेप्स होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, और इतना डेप्थ में पहुँच जाते हैं ना कि बताओ कि जिप्सम कौन से स्टेप में जो है मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग की दोनों प्रोसेस अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है, कौन सी स्टेप के अंदर क्या होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद देखो क्वेरिंग जो है कंक्रीट से रिलेटेड है, यहाँ को मतलब नहीं है। यूजेज जो है, आप टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ोगे तो कौन सी सीमेंट कहाँ पे यूज होती है, तो वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। देखो इन्होंने तो बोला है कि 13 के 13 जो टॉपिक दिए, इनके ये 7 के 7 जो पार्ट आपको पढ़ने हैं, लेकिन आपको नहीं पढ़ने हैं। आपको ये जो 7 पार्ट है ना, एक तो पढ़ने सीमेंट के, एक लाइम के और एक ब्रिक के, बस 3 के पढ़ने भाई। ऐसे ही अपन शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि जो लिखा हुआ है ना सारा, उसमें से सारे में से पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो अगर आप जो खुद से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अपना टारगेट यही है कि सिलेबस को शॉर्ट करना। तो आपको सीमेंट अच्छे से पढ़ना, उसी तरीके से आपका लाइम भी आ जाएगा। लाइम से आपके पास में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और उसी तरीके से आपके पास में ब्रिक्स भी आ जाएगा। ब्रिक्स में मैन्युफैक्चरिंग, टाइप्स ऑफ ब्रिक्स और सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। बहुत सारे डेटा भी है, क्लास भी है, अलग अलग तरीके की ब्रिक्स की, उनकी स्ट्रेंथ की रेंज भी है, तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है वहाँ पे, ठीक है। तो सीमेंट, लाइम, ब्रिक और टिम्बर, इनमें आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। इनमें जितना भी आपको मिले ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करनी है, क्योंकि लगभग पूरी बीएमसी के 6 से 7 क्वेश्चन है ना, मिनिमम बता रहा हूँ, 6 से 7 इन्हीं 4 जो टॉपिक्स हैं इनमें से पूछे जाएंगे। तो पूरी बीएमसी में अगर कुछ भी नहीं पढ़ो, आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि यार लंबा सिलेबस है, तो ये 4 पढ़ के चल जाना, आपका लगभग 1/4 काम यहाँ पे हो जाएगा। 6-7 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। अब आ जाओ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स जो है बहुत ही डाउट का है, एग्रीगेट और सैंड। लोग बोलते हैं यार इसमें क्या पढ़े भाई इन दोनों में। मैं बता देता हूँ, इनका मतलब यहाँ पे है कि आपका जो आईएएस कोड होता है आरसीसी का, ठीक है, उसके अंदर एग्रीगेट और सैंड की प्रॉपर्टीज दी होती है कि आपको कौन सी एग्रीगेट यूज़ करनी चाहिए और कौन सी कैटेगरी की, कौन सी क्लास की सैंड यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। आपको बस उस आईएएस कोड में जो क्लोज दिए हो ना 3-4, वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, कौन कौन से क्लोज है, बस वो पढ़ने हैं। एग्रीगेट और सैंड में ज़्यादा नहीं घुसना। एग्रीगेट में एक आपको पूछेगा कि मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए एग्रीगेट की, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछ लेता है। तो ये ज़्यादा लंबे टॉपिक्स नहीं है, ठीक है, और ज़्यादा डेप्थ में जाना भी नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, कभी कभार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ स्टोन। देखो 4 तो ये ऊपर वाले थे, उतना ही डेप्थ में आपको स्टोन को पढ़ना है। सिर्फ आपको स्टोन के टेस्ट को छोड़ देना है। स्टोन के टेस्ट पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसलिए आपको पूरा ध्यान रखना है कि जो स्टोन होते हैं उनमें आपको क्या पढ़ना है कि स्टोन की जो अलग अलग कैटेगरी होती है, ठीक है, कौन कौन सा सेडिमेंट्री है, कौन सा मेटामॉर्फिक है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके साथ ही जो स्टोन होते हैं, जैसे मेटामॉर्फिक होते हैं, उसके कुछ कंपोजिशन होता है। तो कभी कभार बहुत ज़्यादा डेप्थ में पहुंच जाता है ना, तो आपसे पूछ लेगा कि ग्रेनाइट के कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा डेप्थ में जाना चाहो तो कंपोजिशन तक पहुँच जाना, नहीं तो आपको इतना याद रखना है जैसे ग्रेनाइट है वो कौन सा रॉक है, ठीक है, इस तरीके से मेटामॉर्फिक है कि सेडिमेंट्री है, इस तरीके से। तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन स्टोन को छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन 100% यहाँ से पूछा जाएगा आपसे एसएससी में, ठीक है। राजस्थान जेईई का कह नहीं सकते, लेकिन एसएससी में तो पूछा ही जाएगा। उसके बाद आ जाओ पेंट्स। देखो पेंट्स के ऊपर है ना बहुत लोगों के डाउट रहते हैं कि सर पेंट्स में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, हम क्या पढ़ें। आपको क्या करना है ना, पेंट्स के अंदर जो कितने तरीके के पेंट होते हैं उनके जो अलग अलग कंपोजिशन होता है, जैसे अलग अलग पेंट में ड्रायर जो होता है अलग अलग होता है, ठीक है। इस तरीके से उसके अंदर जो उसके 4-5 कंपोनेंट होते हैं उनके नाम याद रखने हैं कि कौन से पेंट के अंदर कौन सा कंपोनेंट होता है, ठीक है। किसी में ऑक्साइड होगा, किसी में कुछ और होगा। तो सिंपल आपको जो 4-5 तरीके के पेंट है, ऑयल पेंट, डिस्टेम्पर, इस तरीके से उनके नाम याद रखने हैं, और उनके अंदर जो कंपोजिशन है उसके अंदर कौन कौन से आपके पास में कंपाउंड्स है। सिंपल पढ़ना, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना पेंट में। एक क्वेश्चन यहाँ से कभी कभार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई पेंट्स की। अब देखो बिटुमिनस मटेरियल्स, आपको इतना ही लिख के दिया भाई, बिटुमिनस मटेरियल। उन्होंने बताया नहीं कि टार, एस्फाल्ट कौन सा पढ़ना आपको सब पढ़ने हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये रोड मटेरियल का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बिल्डिंग मटेरियल्स में इसको दे दिया है। तो बिटुमिनस मटेरियल पे क्या क्या पढ़ना आपको, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है सारी,
केमिकल पढ़नी है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है और स्टैंडर्ड टेस्ट। यहाँ तक ये ऊपर वाले जो 4 है ना, इनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बिटुमिनस मटेरियल पे आजकल एसएससी जो है 100% एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इन्होंने जब से 25 से 30 क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया ना, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे कर दिए जिन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बिटुमिनस मटेरियल को आप लाइट नहीं ले सकते किसी भी कंडीशन के अंदर। लोग बाग इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये मिलता नहीं है। इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा, इन सब टॉपिक के आपको नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिटुमिनस मटेरियल वाला जो चैप्टर है ना, 1.5 पेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और एक क्वेश्चन मिल जाएगा वहाँ से सीधा, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गई इन 9 टॉपिक्स की। अब बात करते हैं लास्ट के जो 4 हैं। भाई ये जो 13 नंबर का टॉपिक लिखा ना मैंने, स्टील, ये आपके सिलेबस में लिखा ही नहीं है उन्होंने, लेकिन एसएससी हर साल एक क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से, ठीक है। ये जो लास्ट के 4 है ना, अगर इनमें आप बुक उठा लें तो पागल हो जाओगे। अगर आप पोजोलाना के मटेरियल देखने लग जाओगे ना, तो आपको 20-30 मटेरियल मिल जाएंगे। आपको किसी भी कंडीशन में इन 4 टॉपिक्स को बुक में से नहीं उठाना, नहीं तो आप बीएमसी पढ़ोगे नहीं है, बस इतने 9 ही पढ़ के छोड़ दोगे। मैं क्या करूँगा ना, जितने क्वेश्चंस आए पहले तो आपको वो बता दूंगा कौन कौन से आए, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे, उसके साथ में जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज की थ्योरी होगी चारों ही टॉपिक की, ठीक है। तो वही पढ़नी है आपको, एक्स्ट्रा इधर उधर माथापौड़ी नहीं करनी। क्वेश्चन यहाँ से चारों में से मैक्सिमम एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो, ये जो जितने भी टॉपिक मैंने लिखे ना, ये आपको सीक्वेंस इस हिसाब से लिखिए कि इंपॉर्टेंस के हिसाब से, ठीक है, समझ गए। तो किस में कितना क्या पढ़ना है। और मटेरियल की सीधी सी बात है कि बीएमसी का जो है मटेरियल, वो उसी आदमी का लेना जो थोड़ा एक्सपर्ट होए। और बिल्डिंग मटेरियल के जो नोट्स होते हैं ना, वो एक्सपीरियंस से बनते हैं, ठीक है, कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, बस उतनी चीज़ें उस नोट्स में होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़े नोट्स यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई उन टॉपिक्स की जो इन्होंने सिलेबस में दिए। अब देखते हैं कि वो वाले कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इन्होंने सिलेबस में तो नहीं दिए, लेकिन वहाँ से भी ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार, ठीक है। देखो वो कौन कौन से हैं मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये जो 10 टॉपिक मैंने लिखे ना, ये आपको सिलेबस में नहीं लिखे हुए, लेकिन ये आपको पढ़ने किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 5 क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन एसएससी इनमें से पूछता है और सिलेबस में लिख के भी नहीं दिया। तो ये चीज़ जो है आप एक्सपीरियंस से ही पकड़ सकते हो भाई, कि वो कौन कौन से है। बार बार अगर आपने पेपर लगाएंगे ना, तब भी आपको पकड़ आएंगे वो चीज़ें। तो मैं आपका काम थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, 10 टॉपिक आपको बता देता हूँ कि वो कौन से है जो सिलेबस में नहीं है। देखो भाई, और ये बात करो मैं एसएससी जेई की, अगर आप राजस्थान जेई की बात करोगे तो उन्होंने तो लिख दिया भाई, उन्होंने थोड़ा सिलेबस ढंग से दिया, लेकिन एसएससी ने थोड़ा शॉर्ट कर दिया। पहला टॉपिक है ब्रिक मेसोनरी। आपने देखा होगा कि जो ब्रिक के जो बॉन्ड होते हैं उनसे क्वेश्चन आता है एसएससी में, लेकिन इन्होंने तो कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। तो आपको जो ब्रिक मेसोनरी है उसको ढंग से पढ़ना है, उसके जितने भी बॉन्ड्स होते हैं ना उनको अच्छे से पढ़ना है, और उसी तरीके से आपको स्टोन की मेसोनरी भी पढ़नी है, ठीक है। तो 2 टॉपिक तो ये हो गए। नेक्स्ट देखो क्या है, प्लास्टरिंग एंड पीओपी। प्लास्टरिंग एंड पीओपी के बारे में इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन प्लास्टर के ऊपर एक क्वेश्चन हर बार ये पूछ रहे हैं। अब देखो, ये जो टॉपिक है वैसे तो क्यूएससी में इन्होंने लिखा है, लेकिन ये पढ़ाया जाता है बीएमसी में। तो आप क्या करोगे, जब बीएमसी पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो इसको छोड़ दोगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो आपको प्लास्टरिंग भी पढ़नी है और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। उसके बाद देखो, चौथा टॉपिक इन्होंने क्या है, पॉइंटिंग एंड ग्राउटिंग, ठीक है। इन दोनों के बारे में पढ़ना, पॉइंटिंग एंड ग्राउटिंग 5-5 लाइन की, ज़्यादा बड़ी नहीं है। उसके बाद देखो, फ्लोरिंग एंड रूफिंग, कितने टाइप के फ्लोर होते हैं, कितने टाइप की रूफ होती है, उनका मतलब क्या होता है, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज उनकी होती है, वो सारी की सारी पढ़नी है आपको। एक देखो, ये इन्होंने स्पेशल दिया भाई, जेक आर्च रूफ जो होती है ना, उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसके बारे में कुछ पढ़ना नहीं है, बस वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सा क्वेश्चन है, वही पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, जॉइंट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, 3 तरीके के जॉइंट होते हैं, उन पे ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 ही क्वेश्चन है जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उन्हीं को बार बार पूछते हैं। तो जॉइंट्स पे आपको कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ उन 3 क्वेश्चन को मैं बता दूंगा कौन से है, ठीक है। उसके बाद देखो, कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है टिम्बर के रेफरेंस में, एंटी टर्माइट जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, ठीक है, फंगल वंगल से बचाने के लिए, उनके ऊपर ये लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन कुछ बताया नहीं इन्होंने सिलेबस में, ठीक है। तो ये भी एक आपका बन जाता है टॉपिक। उसके बाद देखो, सेंटरिंग फॉर्मवर्क, ये जो है ना सेंटरिंग वाला और फॉर्मवर्क वाला, ये आपको मिलेगा भाई आईएएस कोड में, आरसीसी के में, ठीक है। वहाँ से जो डेटा है उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एक टेबल है वो मैं आपको बता दूंगा और वो आपको पढ़ के जानिए। उसके बाद देखो, स्काफोल्डिंग, शोरिंग और पिनिंग, ये तीनों जो टॉपिक है ना, ये क्यूएसवी का टॉपिक है। जब क्यूएसवी भी अपनी चल रही है उसमें मैं तीनों पढ़ा दूंगा, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये 10 वो टॉपिक है जो बड़े रिसर्च के बाद में हमने पता किए कि भाई इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इन्होंने लिखे नहीं है। तो जो फ्रेशर होंगे ना, वो इनको छोड़ के जा सकते थे और उनके 5 क्वेश्चन सीधे सीधे उड़ जाते हैं, इसलिए बता दिए। देखो, अब देखते हैं अपना अगला क्या था।
देखो वो तो बात हो गई थी बिल्डिंग मटेरियल्स की। अब बात करते हैं रोड मटेरियल्स की। रोड मटेरियल जो है आपके एसएससी में नहीं है, ठीक है, और राजस्थान जेई के डिप्लोमा में नहीं है, ये राजस्थान जेई डिग्री वालों के लिए है। अब देखो जो पहले मैंने सॉइल मैकेनिक्स का एनालिसिस किया था तब लोगों ने बोला सर ये क्या कॉम्प्लिकेटेड करा रहे हो, डिग्री डिप्लोमा एसएससी राजस्थान जेई, क्यों ना एक एक का बता दो। अब देखो भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा, नहीं तो लोगों को लग रहा है टाइम खराब कर रहा है। देखो पहले एसएससी का एग्जाम आ रहा है, मैं टॉपिक्स को अलग अलग कर दिया। आप क्या करो, पहले जो कॉमन टॉपिक्स है उनको पढ़ लो, जब एसएससी का एग्जाम हो जाए उसके बाद में आपको क्या करना है, जो बचे हुए टॉपिक है राजस्थान जेई के उनको पढ़ना है। एसएससी जेई अगर आप प्री निकाल लिए ना तो मेंस के लिए आपको इतना टाइम मिल जाएगा राजस्थान जेई के बाद में कि आप क्रैक कर सकते हो। तो आप एक टारगेट लेके चल सकते हो कि मुझे सिर्फ प्री पास करना है, और ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग सिलेबस को अलग अलग करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। फिर बोले डिप्लोमा को क्यों ले लिया भाई, डिग्री वालों का ही कर देते। डिप्लोमा को इसलिए ले लिया क्योंकि डिप्लोमा की ज़्यादा बुक्स अवेलेबल नहीं है, और अगर उनको ये पता चल जाए कि डिग्री और डिप्लोमा का कौन सा सिलेबस सेम है तो वो जो है डिग्री की बुक्स पढ़ सकते हैं, इसलिए भाई थोड़ी उनकी भी सहायता कर दी कि उनको भी साथ में पढ़ने ले लिया। तो तुम इरिटेट मत होना, सबका भला करना जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं रोड मटेरियल्स जो सिर्फ राजस्थान जेई डिग्री में ही है। देखो रोड मटेरियल्स में आपको क्या करना है, बाइंडिंग मटेरियल जितने भी है, चाहे तो कोरस हो, कोरस एग्रीगेट, चाहे फाइन एग्रीगेट, चाहे तो वो WBM के लिए हो चाहे बिटुमिनस रोड के लिए हो, दोनों टाइप की रोड के जितने भी बाइंडिंग मटेरियल्स है ना उनकी प्रॉपर्टीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में देखो ब्रिक फॉर सोइलिंग, ये है QSV का टॉपिक जो QSV में पढ़ा दिया जाएगा। टार एस्पाल्ट और इसके नीचे के जितने भी टॉपिक है ना, ठीक है, ये भाई बिटुमिनस मटेरियल में आ गए। जब मैंने आपको बिल्डिंग मटेरियल पढ़ाए थे ना, बताया था बिटुमिनस मटेरियल वहीं पे आ गई सारी की सारी टर्म। ये जो है ना देखने में तो इतने सारे टॉपिक्स हो गए, लेकिन ये 2 ही पेज का काम है, सिर्फ 5-5 लाइन के ये। और अगर आपको मटेरियल लेना हो तो मैं बता देता हूँ, RPSC IN मेंस में ये टॉपिक सिलेबस में थे, ठीक है। तो आप जो RPSC IN मेंस की किसी ने कोचिंग करी हो तो उनसे नोट्स ले लेना, 2-3 पेज के मैक्सिमम नोट्स हैं, नहीं तो मैं दे दूंगा, मेरे पास पड़े हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप आराम से पढ़ लेना, इनके सिर्फ डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं है इनके अंदर, तो डरने की कोई ज़रूरी नहीं है। टॉपिक देके आप अब तक क्या कर रहे थे, इन टॉपिक्स को देख के डर रहे थे, इतने सारे टॉपिक्स है, लेकिन आपको पता चला ना बिल्डिंग मटेरियल में सिर्फ 4 ही टॉपिक काम के थे, बाकी तो छोटे छोटे। ऐसे ही आपके रोड मटेरियल्स में सिर्फ ऊपर वाले 2 ही है ना यही काम के, बाकी तो छोटे छोटे ही है, ठीक है। तो देखो कितना शॉर्ट हो गया, डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस रखो भाई। अब देखो नेक्स्ट क्या, आप बोले इनमें बताया नहीं, बताने की जरूरी नहीं है। लास्ट वाला तो बिटुमिनस मटेरियल पहले बता चुका हूँ, डेफिनेशन दे दूंगा सबकी, और ऊपर वाले जो है, ठीक है, ये इनकी डिटेल के अंदर जो है थोड़े से नोट्स होंगे 7-8 पेज के, वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। आप देखो भाई यार इसके अंदर समझाने जैसा ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, और बोर्ड पे भी नहीं पढ़ा रहा, इतने सारे पॉइंट्स वहाँ पे लिख थोड़ी सकता हूँ मैं। अब देखो अपना बिल्डिंग मटेरियल्स तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, अब आ जाती है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना बिल्डिंग मटेरियल्स का वेटेज है ना उतना ही वेटेज यहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी का भी है, ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन एसएससी में कंक्रीट टेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं, और राजस्थान जेई के अंदर लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 2016 वाले पेपर की बात करो तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी बहुत छोटा है बिल्डिंग मटेरियल्स के कंपैरिजन में, इसको तो किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है आपको। कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ते टाइम जो बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि MS सेट्टी उठा लेते हैं, ठीक है। राइटर का नाम है MS सेट्टी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बुक आती है। 80% टीचर आपको यही बुक बताएंगे, लेकिन उन टीचर ने भी कभी वो बुक पढ़ी नहीं होगी। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो MS सेट्टी को अपने रूम से फेंक देना। MS सेट्टी तो उन लोगों के काम की है जो रिसर्च करते हैं, ठीक है भाई। बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर उसके अंदर चीज़ें दी हुई है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ है। किसी भी हालत में MS सेट्टी को टच नहीं करना, ये गलती करोगे तो 5 से 7 दिन खराब कर दोगे, बाद में समझ में आएगी ये चीज़, ठीक है। तो ये अलर्ट रहना कि MS सेट्टी से बचना है। अब बात करते हैं ये नोट क्या लिखे हुए दो। देखो कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है ना राजस्थान जेई डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है भाई। डिप्लोमा के अंदर बिल्डिंग मटेरियल्स ही थे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये जो है एसएससी जेई में पूछी जाती है और राजस्थान जेई डिग्री में पूछी जाती है। लेकिन देखो डिप्लोमा वाले एसएससी जेई की भी तैयारी करेंगे तो उनको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये डिप्लोमा के लिए भी है। अब देखो सिलेबस क्या है, इन्होंने क्या बोला कि कंक्रीट, सीमेंट और एग्रीगेट, ठीक है। कंक्रीट, सीमेंट, एग्रीगेट की जो प्रॉपर्टीज़ है, एडवांटेज है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। अब पहला टॉपिक तो आपका बिल्डिंग मटेरियल्स में कवर हो गया एक तरीके से, क्योंकि वहाँ पे आपने जो सीमेंट के बारे में पढ़ लिया और एग्रीगेट के बारे में पढ़ लिया। लेकिन आपको कंक्रीट के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है, और ये चीज़ मिलेगी आपको IAS कोड के अंदर। अब बोलोगे यार कंक्रीट के बारे में IAS कोड में कितना सा लिखा हुआ है, वो जो आप बात करो ना मिक्स डिजाइन वगैरह वर्केबिलिटी, वो आगे की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कंक्रीट की अलग अलग ग्रेड्स की।
अलग अलग ग्रेड्स का जो अलग अलग WC रेशियो होता है, अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, उसकी टेबल दी हुई है IAS कोड में, ठीक है। तो पहले पॉइंट में सिर्फ को आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, उस टेबल को रट लेना है, ठीक है। वो टेबल मैं आपको बता दूंगा, ठीक, कंक्रीट का जो IAS कोड है उसके अंदर है। तो पहला टॉपिक जो दिखने में बड़ा है छोटा सा ही है। अब देखो क्वालिटी ऑफ वाटर, ये भी आपको IAS कोड में मिलेगा, 3-4 इसके क्लोज है pH वगैरह के, वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। वाटर सीमेंट रेशियो पे आपको ढंग से रिसर्च करना भाई। वाटर सीमेंट रेशियो को कम कर देते हो, ज़्यादा कर देते हो, कौन सी ग्रेड में कितना वाटर सीमेंट रेशियो यूज किया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आपको डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। और इसके कुछ क्लोज भी है जो आपको दिए IAS कोड में। देखो IAS कोड जो है ना, मैं एक दिन आपको पूरा अलग से कराऊंगा, उसके अंदर जो जो क्लोज है ना, जिस पेज नंबर पे मैं आपको नोट करा दूंगा और समझा भी दूंगा इस क्लोज का मतलब क्या है। आपका जो RCC है ना, उसमें सिर्फ क्लोज ही पढ़ाएंगे, RCC में कुछ नहीं पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से RCC के नोट्स पढ़ने की जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ कोड उठाना है और आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से क्लोज आपके सिलेबस में है, और उनका मतलब पता हुआ ना तो आराम से 4-5 नंबर आ जाएंगे आपके, ठीक है। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ये पढ़ना है। वर्केबिलिटी के जो जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना, जिनके ऊपर वर्केबिलिटी डिपेंड करती है, वो सारी पढ़नी है डिटेल के अंदर। मिक्स डिजाइन, पूरी कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब ये जो मिक्स डिजाइन वाला क्वेश्चन होता है, ये QS में भी है, मैं आपको QS में मिक्स डिजाइन करा दूंगा, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि वो आपको रेशियो दे देगा, जैसे 1:2:4 ऐसे, ठीक है, कुछ भी रेशियो दे देगा और बोल देगा कि बताओ सीमेंट तो कितनी चाहिए, जो एग्रीगेट कितना चाहिए, और जो आपके पास सैंड कितनी चाहिए, ठीक है। तो वो एक मिक्स डिजाइन का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो बनता है। आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ डेटा को रटना पड़ेगा, उसके बाद में वो क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मिक्स डिजाइन का एक न्यूमेरिकल यहाँ पे बन गया। उसके बाद देखो स्टोरेज, बेचिंग, मिक्सिंग, प्लेसमेंट, ये सब क्या है ना, जो आप कंक्रीट को यूज लेते हो और कंक्रीट को बनाते हो ना, उसकी स्टार्टिंग से लेके एंड तक की पूरी प्रोसेस है, ठीक है। इसमें पूरी की पूरी थ्योरी है और इसके अंदर आपको क्या करना है ना, ये क्या क्या इसके जो मेथड्स होते हैं ना, बेचिंग के, मिक्सिंग के और प्लेसमेंट के ऊपर 2 क्लोज है आपके IAS कोड के अंदर, ठीक है, वो पढ़ने हैं। इसमें कुछ भी नहीं है लेना देना, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक है, एक बार समझा दिया जाएगा तो क्वेश्चन कोई भी हालत में गलत नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो क्योरिंग ऑफ कंक्रीट, अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। उन मेथड्स को आपको पढ़ना है कि किसका मतलब क्या होता है। बहुत कम चांस है आजकल यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा क्योरिंग ऑफ कंक्रीट से, ठीक है। आजकल वो लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक तो मिक्स डिजाइन से फिक्स कर दिया, ठीक है, और एक आपका जो है वाटर क्वालिटी से फिक्स कर दिया उन्होंने, एक वाटर सीमेंट रेशियो और वर्केबिलिटी। मैं बोला 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4 तो ऊपर ही हो गए, ठीक है। अब देखो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, इस पे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। देखो एक क्लोज होता है FCK-3 FCK-4 ऐसे करके, RCC में ये चीज़ पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब वो वहाँ पे है भाई RCC में, यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है और वो क्लोज जो आपको कोड में ही मिलेगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है ES के अंदर एक न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इसकी आपको टेंशन लेनी नहीं है। उसके बाद देखो हॉट वेदर और कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन स्टैंडर्ड बनते हैं, उनको रट लेना और कुछ भी मत पढ़ना, ठीक है। देखो टॉपिक के नाम तो बहुत कुछ लिखे हैं लेकिन आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। जितना बताया ना, हॉट वेदर कोल्ड वेदर में 2 क्वेश्चन ही रटने हैं, तो 2 क्वेश्चन रट लो। अब आप क्या नोट्स लेके बैठ जाओ, कोई मतलब ही नहीं है, क्वेश्चन तो वही 2 रिपीट होने हैं, बार बार उठा के देख लेना भले ही। अब देखो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आपको कुछ नहीं पढ़ना। एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और ये आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, लेकिन इसकी टेंशन नहीं लेनी। ये इसलिए बता रहा हूँ ना यार, इन टॉपिक्स को आपको सिलेबस में लिखा लेकिन एक्सप्लेन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि आप करोगे टाइम खराब इनमें और क्वेश्चन आता ही नहीं। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्यों पढ़ रहे हो यार, इसके लिए आप क्या करोगे, दिन के अंदर 3 बार तो टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, यार सबके कंक्रीट टेक्नोलॉजी के नोट्स देख लेते हैं, कहीं ये टॉपिक मिल जाए, कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि आता ही नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। ये बात हो गई कंक्रीट टेक्नोलॉजी की। अब देखो लास्ट सब्जेक्ट अपना कौन सा है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। ये जो है ओनली राजस्थान JEE डिग्री वालों के लिए, ना तो ये SSC के अंदर है और ना ये डिप्लोमा में है, ठीक है। ये नया सब्जेक्ट ऐड हुआ और इसका मटेरियल कहीं मिल भी नहीं रहा। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का मटेरियल चाहिए तो RPSC-EN के स्टूडेंट से आप कांटेक्ट करो। RPSC-EN मेंस के अंदर जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का सिलेबस सेम टू सेम था जो आपके RS MSS भी JEE में जोड़ दिया गया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी आपको कहाँ से मिलेगी, RPSC-EN के मेंस के नोट से मिलेगी, ठीक है। बुक इसकी मत उठाना, और इतना ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन सिलेबस में बहुत कुछ लिखा हुआ है, अगर आप इसको छोड़ भी दो, इसको लास्ट में पढ़ने की कोशिश करो, तब भी आपका काम चल जाएगा। 2-4 टॉपिक मैं बता देता हूँ जिन पे क्वेश्चन पूछने का चांस है, बाकी तो नहीं पूछे जाएंगे। देखो आपको नाम देखो बहुत सारे दिए,
लेकिन कुछ तो कॉमन आ चुके हैं पहले। देखो पहले पहले क्या लिखा, स्टोन एंड ब्रिक मेसनरी। स्टोन एंड ब्रिक मेसनरी तो आप पहले ही बिल्डिंग मटेरियल्स में पढ़ चुके हो, ठीक है। जो मैंने बताया था कि इनके नाम जो है एसएससी ने लिख के नहीं दिए, नहीं पूछे जाते हैं। तो ये तो पूरा का पूरा जो पहला टॉपिक है तो वो तो कवर ही हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है ना, इसके अंदर जो ये स्टोन पिलर है ना, ये एक एक्स्ट्रा है जो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। एक ही क्वेश्चन बनता है कि जो स्टोन पिलर होते हैं वो कौन से स्टोन के यूज़ किए जाते हैं, और मैं आंसर बता देता हूँ, ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट के ही पिलर यूज किए जाते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एसएससी में बहुत बार पूछा गया और इस स्टोन पिलर पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता। दूसरी बात, जो आर्च मेसनरी है, आर्च मेसनरी आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है। बाकी जो पूरा आप पहले पढ़ चुके हो ना, जितना सिलेबस अभी तक बताया उसमें कवर हो चुका है, ठीक है। तो स्टोन एंड ब्रिक मेसनरी में आपको सिर्फ आर्च मेसनरी एक्स्ट्रा पढ़ना है। और एक जो टाइप्स ऑफ वॉल लिखाना है यहाँ पे, इसका मतलब बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब मैं बता देता हूँ कि आरसीसी जब आप पढ़ते हो तो कितने तरीके की वॉल होती है, वहाँ पे अलग अलग तरीके की वॉल होती है ना। कौन सी के अंदर तो टो में, कौन सी में हील के अंदर रेनफोर्समेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो ये वही टाइप्स ऑफ वॉल है भाई, तो ये आपको आरसीसी में पढ़ा दी जाएगी, ठीक है। तो मेनली क्या आपको आर्च मेसनरी यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ना है, बाकी तो सब पहले ही बता चुका हूँ, उसी में से कॉमन है सब, ठीक है। अब देखो सेकेंड क्या आपके पास में, लिंटेल्स। देखो आप एक चीज़ नोटिस करो कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी सिर्फ डराने के लिए जोड़ा गया। जितने भी नाम लिखे ना, मोर देन 80% तो पहले इन्होंने बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी में बता दिए। सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है। आप देख लो भले ही, आपके सामने प्रूफ है। प्लास्टरिंग अपन पहले ही देख चुके, पॉइंटिंग देख चुके, फ्लोरिंग, ठीक है, ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखी है, वही है। जॉइंट्स अपन सारे के सारे देख चुके हैं। शटरिंग के बारे में बता दिया मैंने आपको। एक्स्ट्रा क्या जोड़ा भाई, ये एक जो है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें साइट सिलेक्शन बिल्डिंग के लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, कुछ क्लोज होते हैं, और ओरिएंटेशन एंड प्लानिंग के भी कुछ क्लोज होते हैं, वो एक्स्ट्रा जोड़े। तो एक तरीके से देखा जाए तो 7 के अंदर से सिर्फ 2 ही टॉपिक एक्स्ट्रा है, बाकी 5 नाम तो पहले ही जोड़ दिए और अभी दोबारा दे दिए, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग तो सिलेबस की साइज देख के डर रहे, इसलिए ये आपके लिए एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो गया कि झूठे डर रहे हो तुम, ऐसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये 2 ही टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, और इसके लिए बुक मत लेना, सीधे किसी के नोट्स ले लेना, नहीं तो मैं दे दूंगा सारे के सारे क्लोज, ठीक है। तो ये बात होगी, लिंटेल्स में आपके कुछ भी नहीं है। अब आ जाओ इस पे, रूफिंग। रूफिंग के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि ये सिलेबस में दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है, और वही सारी की सारी रूफ है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या है, इसको अलग अलग नाम दे दिए। स्टील पढ़ोगे तो सारे के सारे ट्रस आ जाएंगे आपके पास में, ठीक है। ये एस्बेस्टॉस मटेरियल पहले बता चुका, तो वो रूफिंग में आ ही जाता है, ठीक है। इस तरीके से स्टोन की स्लेब आ गई, आरसीसी की स्लेब जो पढ़ते ही हो आप, ठीक है। और जे आर्च के बारे में पहले बता चुके। अब बताओ इसमें नया क्या है भाई, तुम काय को डरते हो। सिर्फ इन्होंने क्या सब्जेक्ट का नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया, 2-4 चीज़ें ऐड हुई है। अभी तक तो सिर्फ 4 ही पॉइंट है जो एक्स्ट्रा है, 2 तो इसमें 2 पीछे वाले टॉपिक में थे। अब देखो अगला क्या है, प्लास्टरिंग। यार प्लास्टरिंग जो है पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये भी पूरा का पूरा टॉपिक जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ आपका बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, बिल्कुल सेम है, दोबारा से रिपीट कर दिया सिलेबस में, ठीक है। देख लो भले, लाइम, सीमेंट, सैंड, ठीक है, जितने भी सारे के सारे, प्लास्टर, पीओपी के बारे में अपन बात करी थी, पेंटिंग, डीपीसी, ये मैंने बता ही दिया था कि एसएससी में नाम नहीं लिखा, लेकिन यहाँ से पूछ लेता, बताओ क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें 1 या 2 से तो ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, और 3 से 4 पेज ही आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। इस सब्जेक्ट की टेंशन आपकी खत्म हो गई, ठीक है। अब देखो सेंटरिंग और शटरिंग, क्या ये टॉपिक पहले नहीं आ चुका, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम चेंज करने से थोड़ी होता है, टॉपिक तो कॉमन ही है। सेंटरिंग, फॉर्मैक, टिम्बर, स्टील, स्कॉफ होल्डिंग, अंडरपिनिंग, चारों के चारों टॉपिक है ना एसएससी वाले हैं, कवर हो चुके हैं यहाँ पे। तो देखो ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है आपका, कौन सा, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, भाई नाम का ही सब्जेक्ट है आपके। सिर्फ एक तो वॉल्स एक्स्ट्रा है और एक आर्च मेसनरी, और उसके अलावा जो दो टॉपिक ये बताया आपको, क्राइटेरिया फॉर साइट सिलेक्शन और प्लानिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग। 4 टॉपिक पढ़ने हैं सिर्फ, ठीक है। 4 टॉपिक पढ़ो, 4 पेज के बाद खत्म, पूरा सब्जेक्ट खत्म। डरने की जरूरत नहीं थी, सारे के सारे टॉपिक कॉमन है, ठीक है। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाए इस सब्जेक्ट को लेके कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं लेकिन इसमें है ही नहीं कुछ। देख लो कितना शॉर्ट हो गया तुम्हारी आंखों के सामने। बीएमसी एंड सिटी का जो अपन ने एनालिसिस किया ना, आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि क्या यार, क्या एनालिसिस किया इसने, कुछ तो नहीं किया। ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बनाया गया वीडियो है, इसमें एनालिसिस जैसा कुछ था ही नहीं, सही बताऊं तो, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इतना सा क्लियर कराना चाहता था कि देखो भाई, पेज बढ़ने से सिलेबस नहीं होता। चीज़ें 5 बार लिख दी इन्होंने, एक ही चीज़ को 5 बार लिखी है, जबकि सिलेबस है थोड़ा सा, तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार जो राजस्थान जेईई का सिलेबस है ना भाई बहुत कम है, ठीक है।
तो ये बात होगी पूरे के पूरे सिलेबस की। अब बात कर लेते हैं, कुछ लोग बुक्स पढ़ना चाहते हैं, कुछ टॉपिक्स, तो कौन कौन सी बुक जो है आपको पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से उन बुक्स के नाम बता देता हूँ। ठीक है, देखो बुक्स इसकी आती है, 3 बुक आती है। वैसे तो बुक बहुत सारी आती है, लेकिन जिनकी इजी लैंग्वेज है ना, वो टोटल 3 बुक के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक लिखा RS रंगवाला, एक है SK दुग्गल और एक है ML गंभीर। अगर तुम मेरे से पूछते हो तो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि आपको SK दुग्गल लेनी चाहिए। RS रंगवाला भी अच्छी है, लेकिन इसमें सारे टॉपिक ज़्यादा अच्छे से कवर नहीं हुए, और ML गंभीर जो है थोड़ी सी ओल्ड हो चुकी है। ठीक है, इसमें कुछ अपडेट नहीं आए और ये ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर तीनों में से कोई सी भी आपके पास पहले से है तब तो आपका काम चल जाएगा, नहीं खरीदनी। और अगर आप नहीं खरीदना चाहते हो तो मैं आपको बोलूँगा SK दुग्गल खरीदो भाई, सबसे अच्छी बुक तो इनमें से यही है। बाकी ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं है, ज़्यादा पैसा ख़राब नहीं करना, पहले से पढ़िए तो चल जाएगा काम। ठीक है, तो ये सारी बात होगी अपने पास में इस पूरे के पूरे मटेरियल की। आज के वीडियो में बस इतना है भाई, धन्यवाद।